छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिल्ली में प्री बजट मीटिंग में शामिल हुए। ओपी चौधरी ओपी चौधरी पहुंचे हैं दिल्ली में प्री बजट मीटिंग को लेकर चर्चा। दिल्ली की भारत मंडपम प्रगति मैदान में बैठक हुई है। राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के साथ डिस्कशंस करके कंसेंसस के साथ कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ताकि आम जनता को टैक्स का भार कम से कम पड़े, व्यापारियों को कंप्लायंसेस में दिक्कतें ना आए और टैक्स टेरर की स्थिति किसी भी जगह पे किसी भी स्थिति में निर्मित ना होने पाए, कोई भी गलत ना कर सके। इसके लिए अनेक प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में बताना चाहूंगा कि जो अपील की सरकार या जीएसटी डिपार्टमेंट सरकारों का, राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का जो अपील पे जाता है तो ट्रिब्यूनल में 20 लाख तक, हाई कोर्ट में 1 करोड़ से का प्रकरण रहेगा तब तक, और 2 करोड़ तक का प्रकरण रहेगा तब सुप्रीम कोर्ट तक। इससे छोटे प्रकरण हो तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना या हाई कोर्ट तक नहीं जाना, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके और अननेसेसरी विभाग एक ही कम राशि के टैक्स कंप्लायंसेस के लिए पीछे पड़ने के बजाय प्रोग्रेसिव वे में काम कर सके। इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय भी लिए गए हैं। बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को जरूर। और साथ दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो बतौर वित्त विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं और उसके इतर जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, क्योंकि वित्त विभाग यहाँ ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस है उनको दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडस्ट्रियल पार्क और तमाम जो चीजें हैं उनकी ओर तो ध्यान इंगित किया ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रेलवे के विस्तार की चर्चा की गई। रेलवे का यदि जिक्र हो रहा है छत्तीसगढ़ में तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आप पूर्ववर्ती सरकार की बात करोगे और अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालोगे तो सैकड़ों में नहीं हजारों में जो ट्रेनें हैं उनके रूट बदले गए हैं, ट्रेनें रद्द हुई हैं, उनका जो रूट है वो शॉर्ट किया गया है। तो रेलवे के विस्तार की बात की गई और यदि रेलवे के विस्तार की बात की गई है तो समझा जा सकता है जो तमाम समस्याओं से आम आदमी दो चार हो रहा है, समस्याएं झेल रहा है, उसकी ओर इशारा किया गया है। यदि रेलवे के विस्तार की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं इस और एक कदम बढ़ाने की कोशिश की गई है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जो मालगाड़ियां हैं, जो मालवाहक हैं, वो जब गुजरती हैं तो जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनके या तो रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं या उनको रोक दिया जाता है या उनको रद्द कर दिया जाता है। इसी तारतम्य में अब ओपी चौधरी ने निर्णय लिया और निर्मला सीतारमण के सामने ये बात रखी कि रेलवे कॉरिडोर और रेलवे का विस्तार किया जाए। इस विस्तार की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जो कोरबा का पूरा बेल्ट है, जो बिलासपुर संभाग में जो कोरबा का बेल्ट है, जो सरगुजा का बेल्ट है, यहाँ सबसे ज्यादा कोयले ढुलाई का काम होता है। और जब कोयले ढुलाई का काम होता है तो जब कोयले को लेकर जो ट्रेनें निकलती हैं उन ट्रेनों की वजह से दूसरी जो पैसेंजर ट्रेनें उनको कैंसिल कर दिया जाता है। और इस समस्या को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो तमाम बार पत्राचार कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो सांसद चुन के भेजे हैं ये मोदी के सामने मुंडी हिलाने के लिए गए हैं क्या? ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे एक ऐसी चीज है जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपकी और हमारी जरूरत का साधन है। यदि आप बस से कहीं सफर नहीं कर पाते तो आप ट्रेन से करते हैं, और यदि ट्रेन ही नहीं चलेगी तो आम आदमी जाएगा तो जाएगा कहां? इसी को लेकर अब विस्तार की चर्चा की गई है, क्योंकि अभी विगत 6 महीने के कार्यकाल की नजर पर अगर यह नजर डालेंगे आप इस विष्णुदेव साय की सरकार के, तब भी तमाम ट्रेनें रद्द हुई हैं। तो इस पूरे मुद्दे में ये जो बातें रखी गई हैं या जो बातें बताई गई हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि रेलवे के विस्तार की चर्चा करना, रेलवे के विस्तार की बात करना। ये विस्तार इसीलिए किया जाना जरूरी है क्योंकि जो मौजूदा समीकरण है उसमें लगातार छत्तीसगढ़ वासी
या तो ट्रेनें रद्द होने की वजह से जूझते हैं या उनकी ट्रेनें कैंसिल होने के बाद लेट हो जाती हैं। 12-12 घंटे 18-18 घंटे ट्रेनें रद्द होती हैं और 18 घंटे यदि ट्रेन कोई लेट चल रही है तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। इसी वजह से रेलवे के विस्तार की बात की गई है और इस रेलवे के विस्तार के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मौजूदा स्थिति है बिलासपुर की, सरगुजा की, क्योंकि बस्तर में उस तरीके से ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं, तो इसको किस तरीके से सुधारा जाए, इसको किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए, इसको लेकर ये प्रयास है। और यदि विस्तार होता है रेल नेटवर्क का तो छत्तीसगढ़ और 3.25 करोड़ जो छत्तीसगढ़ियां हैं उनके लिए एक ये सुखद एहसास होगा, ये सुखद सहयोग होगा।